नमस्कार दोस्तों। देखिए, इन दिनों जो समय होता है ना, नवरात्रों का जो समय होता है, इन दिनों रोगाणुओं को आक्रमण करने का सबसे सबसे शक्तिशाली समय होता है। संभावना होती है बीमार होने की। इसलिए शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए ये नवरात्रा की प्रक्रिया बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, जिसमें सात्विक आहार, व्रत का पालन और ज़्यादातर मौन और घर में रहकर से शरीर शुद्ध और पवित्र किया जाता था। उत्तम विचारों से क्या होता है, हमारे उत्तम कर्म होते हैं। उत्तम कर्म से हमारा मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है, शुद्ध और स्वच्छ मन में ही वो ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमेशा के लिए निवास करना चाहती है, शुद्ध और पवित्र मन में। इसीलिए कहा गया है कि मौन जो रहना है वो भी एक वाणी का बहुत बड़ा तप है। कम बोलो, कम खाओ, देखो समझो ज़्यादा, और सदा मुस्कुराओ। देखिए, मुस्कुराने की बात याद आई तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज आराधना की जाती है कुष्मांडा देवी की। और कुष्मांडा देवी जो है उसके आप देखोगे चेहरा मुस्कुराता हुआ है, हंसता हुआ चेहरा है, हाथ 8 भुजाएं और सिंह की सवारी, वो तो हम पहले बता ही चुके हैं ये किस बात के प्रतीक है। जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो ये बताता है कि सुख समृद्धि आ रही है, इसलिए हमारा चेहरा मुस्कुराने लगता है। वो कैसे होता है? सबसे पहला दिन, ये आध्यात्मिक चढ़ाई चढ़ने का, रूह का एक प्रोसेस है। नवरात्र में पहले दिन आत्मा क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प करती है उस रास्ते पे चलने का। पर्वत के समुद्र, इसलिए उसको शैलपुत्री कहा जाता है। जब उस रास्ते पे चलती जाती है तो क्या होता है? उसमें अच्छे विचार, सदाचार और ब्रह्मचार्य के गुण आने लगते हैं, तो वो ब्रह्मचारिणी देवी कहलाती है। और जब ब्रह्मचार्य के गुण आ जाते हैं, उस रास्ते पे आत्मा, जीवात्मा चली जाती है, तो क्या होता है कि उसके कुसंस्कार, दुर्गुण नष्ट होने लगते हैं। जब दुर्गुण नष्ट होते हैं तो वही दुर्गा का रूप बन जाती है। और ये जब दुर्गा का रूप बन जाती है, इसके कुसंस्कार, दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। जो कि कुष्मांडा देवी जो हंसता हुआ चेहरा है वो ये दिखा रहा है कि जब इस तरह आप पथ पर कंटिन्यू तप पर चलते रहेंगे, त्याग, तपस्या, तप करते रहेंगे, उस ईश्वर को याद करते रहेंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति आएगी। नवरात्रों में एक कलर का भी बहुत महत्व है। हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहने जाते हैं। हर कलर का अपना महत्व है, इसलिए कपड़ों का भी अलग कलर चयन होता है। जैसे नंबर 1, हरा। हरा कलर यदि हम पहनते हैं तो मन में प्यार की भावना जगती है। कौन सा प्यार? जो साजन के साथ प्यार होता है, सच्चा पवित्र प्यार। यदि हम पीला कपड़ा पहनते हैं तो ये जो हमारा मन है उसमें सुख का आभास होता है। कौन सा सुख? जैसा हम दोस्त सखा के साथ बैठ के सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख। नारंगी हम कपड़ा पहनते हैं तो हमें पवित्रता का आभास होता है। अपने आप ही पवित्रता, ब्रह्मचार्य की शक्ति आने लगती है, जो कि किस में होती है? पवित्रता का सद्गुरु, जो गुरु होता है वो हमें पवित्रता की शिक्षा देता है। जब हम लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं तो शक्ति आती है, वो शक्ति जो हमें पिता के साथ रहने पे अनुभव होती है। जब हम आसमानी रंग के कपड़े पहनते हैं तो मन को शांति अनुभव होती है, वो शांति जो एक आकाश में शांति है, उससे बड़ी कहीं शांति नहीं है। जब हम गहरे नीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो मन को शिक्षा का आभास होता है, ज्ञान बढ़ता है, और ये सत्य का प्रतीक है। और बैंगनी रंग के जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम आनंद होता है, मन प्रफुल्लित होता है, अपने आप ही मन में आनंद उमड़ने लगता है। कैसा? बालक की तरह, जैसे आनंद में बालक रहता है उस तरह से। तो चौथा जो हमारा नवरात्रा है ये हमको खुश, मस्त की पोजीशन पे पहुंचा देता है, लेकिन उसके लिए हमें तप करते जो आ रहे हैं पहले दिन से, उस पथ पे चलते रहेंगे। तब आगे क्या होता है? आध्यात्मिक रास्ते में यदि हम जीवात्मा और ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहती है तो नवरात्रों के अनुसार उसको कंटिन्यू 9 दिन तक प्रोसेस में रहना होता है। देखिए, रात्रि जो शब्द है ना,
ये अपने आप में ही सिद्धि का प्रतीक है। रात्रि में ही सिद्धि होती है। इन दिनों लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रात में जागते हैं और विभिन्न तरीके से व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, योग, साधना जैसे भी अनेक तरीके हैं, अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को संचित करने का काम करते हैं। लेकिन आजकल लोग जागना नहीं चाहते, आलस त्यागना नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो रात तक जागते हैं और आलस को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और योगिक शक्ति को बढ़ाते हुए देखे गए हैं। वो कम संख्या हो गई है। अच्छा, रात्रि क्या है? रात्रि का ही महत्व क्यों बताया? कि रात्रि जो है ना, ये प्रकृति के बहुत सारे अवरोध होते हैं जो दिन में, वो रात्रि में समाप्त हो जाते हैं। जैसे दिन में आप आवाज़ लगाते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचती, और रात को जब हम वही आवाज़ लगाते हैं बहुत दूर तक पहुंचती है। यानी उसके बीच में जो अवरोध हैं रात में, वो खत्म हो जाते हैं। दिन में जब हम ये सोचते हैं कि दिन में कोलाहल आवाज़ होता है इसलिए आवाज़ दूर तक नहीं जाती है, वही एक मेन कारण नहीं है। मेन जो कारण है, जो साइंस भी इसको अभी मानने लगी है, जो सूर्य की किरणें हैं वो आवाज़ को शोषित कर लेती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। मेन अवरोध है सूर्य की किरणें, और जब रात में होती है तो सूर्य की किरणें गायब हो जाती हैं, तो हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक होती है। तो क्या होता है, ऐसा आपने देखा भी होगा, जब आप रेडियो ऑन करते हैं, रेडियो स्विच ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो दिन में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेशन नहीं लगते, लेकिन जैसे शाम होने लगते हैं तो रात को सारे स्टेशन पकड़ने लगता है। यानी रात में वो तरंगें वहाँ तक आ जाती हैं, उनके बीच में अवरोध खत्म हो जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि वैज्ञानिक पे आधार पर ये सत्य है कि मंत्र और जाप की जो तरंगे जो वायुमंडल में आप शक्तिशाली विचारों को छोड़ना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, उनका रात से अच्छा और कोई समय नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर नवरात्रि को चुना हुआ है। तो कुष्मांडा माँ के रास्ते पर चलते हुए हम अपनी अपनी साधना को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इससे देवी हमको सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति देती है। जय कुष्मांडा माँ की देवी।